हेलो। हेलो हेलो। कोई है? कोई नहीं दिख रहा है। हेलो बच्चों। हम्म। है। ये कैसे हो गए? मनीष चौधरी, हेलो बेटा। ओके। अर्ली बर्ड, हेलो मैम। हेलो बेटा अर्ली बर्ड। कैसे हो मैम आप? मैं ठीक हूँ बच्चा। तुम कैसे हो अर्ली बर्ड? हम भी बढ़िया हैं मैम। वेरी गुड बच्चा, बढ़िया ही रहो। ये लो ट्रेन भी आ गई बैकग्राउंड म्यूजिक देने। ट्रेन बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही है। सुप्रिया निशांत, हेलो मैम। हेलो बेटा सुप्रिया। हाय। किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना हो तो बच्चों पूछ लो। कॉलेज के पास रेलवे ट्रैक भी है? हाँ बेटा, कॉलेज के बिल्कुल पास में है रेलवे ट्रैक। ट्रेन निकलती रहती है एकदम, मिनट मिनट पे आवाज़ आती रहती है। कॉलेज में तो पता नहीं कब से कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा। उसकी भी बैकग्राउंड में सारी आवाज़ें आ रही हैं। ये सुनो क्या क्या आवाज़ें आ रही हैं। क्या बन रहा है मैम कॉलेज में? रोड बन रही है बेटा। कब से खुदाई करके डाली पड़ी है। खोद खोद के डालते रहते हैं, पता नहीं क्या बन रहा है। अभी पीजी बॉयज हॉस्टल बना है, उसके बाद ये पूरा हॉस्टल के अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या एकदम खोद के पूरा रोड डाल दिया, अब उसी को बना रहे हैं। कौन कौन रूम देख रहा है इस टाइम पे? बताओ।
हम्म। मनीष बेटा, तुम देख रहे हो और कौन साथ में देख रहा है? मतलब किसी को अभी मिला है रूम? 1 वीक के अंदर आ जाओ तुम लोग। फ्लैट के बारे में सोच रहे हैं मैम? हाँ सही सोच रहे हो, बहुत अच्छा सोच रहे हो। फ्लैट ले लो 4-5 लोग मिलके, सही रहेगा। फ्लैट बेटर रहेगा, कोई फालतू का झंझट भी नहीं रहेगा। और इंडिपेंडेंट फ्लैट ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। अभी मेरी जानकारी में सिर्फ 2 बॉयज़ हैं, बस ये दिक्कत है। 2 बॉयज़ कहाँ हैं तुम्हारी जानकारी में? इतने सारे बॉयज़ तो ग्रुप में ऐड कर रखे हैं मैंने। तुम लोग ना बॉयज़ का अपना एक अलग ग्रुप बना लो, जिसमें ना तुम लोग मतलब फ्रीली बात कर सकते हो। उस ग्रुप में तुम लोग अच्छे से मतलब नहीं बात कर पाते हो। बॉयज़ का एक अलग ग्रुप बना लो, उसमें अपना फिर देखो। वो पता नहीं कौन सी दुनिया में है। हाँ ये तो है, कुछ बच्चे रिप्लाई भी नहीं करते हैं किसी चीज़ का। कुछ नए बच्चे ऐड हुए हैं, उनसे बात कर लो। एक बच्चे ने अभी मैसेज किया था, उसको रूम पार्टनर चाहिए, तो उससे बात कर सकते हो। गर्ल्स भी आराम से सो रही हैं, किसी को रूम ही नहीं चाहिए। हाँ उससे डिस्टर्ब बात। हाँ उससे बात कर लो बेटा, उसने बोला है मतलब रूम के लिए, तो उसने शायद देख भी रखा है, तो सही रहेगा। फ्लैट ले लो, ज़्यादा सही है। सब भाग गए, इतनी जल्दी भाग जाते हैं सर? बस हो गया क्या? मैंने फ्लैट फर्निश्ड है या अनफर्निश्ड? कौन सा फ्लैट बेटा? मैंने थोड़ी ना देख रखा है, उस बच्चे ने देख रखा है। वैसे मोस्टली जो फ्लैट है यहाँ पे फर्निश्ड ही मिलते हैं। एक बच्ची रहती है इंडिपेंडेंट फ्लैट में, 23 बैच की, तो उसका फ्लैट 7,000 में है। उसमें तो सब कुछ दे रखा है उसको। 2 रूम है, वॉशरूम है, बाथरूम है, और वो किचन भी है उसमें। 2 लोग आराम से रह सकते हैं उसमें। और बेड वगैरह सब दे रखा है, अलमीरा वगैरह भी है। मैम जो है भी, हाँ NHMC के पास ढूंढना पड़ेगा बेटा। अर्ली बर्ड क्या बोल रही है मैम? पक्का दिवाली के बाद से क्लास स्टार्ट हो जाएगी ना? हाँ बेटा दिवाली के बाद तो पक्का ही है, दिवाली के पहले भी हो सकती है। पिछले साल यही तो हुआ था, दिवाली के बाद बोल रहे थे और पहले ही क्लास स्टार्ट हो गई थी। अब पहले स्टार्ट हो चाहे बाद में, फ्लैट रूम जो भी लेना है वो तो अभी लेना पड़ेगा। बाद में इतनी भीड़ हो जाएगी ना, सब उनके रेंट भी बढ़ेंगे, सब कुछ होगा, फिर दिक्कत होगी। कितना पहले हुई थी दिवाली से लास्ट ईयर? दिवाली से मुझे लगता है 4-5 दिन पहले ही हो गई थी। हमको लग रहा था कि छुट्टी हो जाएगी, छुट्टी हो जाएगी और फर्स्ट ईयर की क्लास स्टार्ट कर दी थी। 1 वीक मान के चलो, एग्जैक्ट तो नहीं याद है, शायद 1 वीक पहले स्टार्ट हो गई थी। मैंने सब बच्चों से बोल भी रखा था कि दिवाली के बाद स्टार्ट होगी, और वो एकदम से नोटिस आ गया, दिवाली के पहले ही स्टार्ट हो गई। फिर दिवाली की छुट्टी नहीं मिली क्या? अरे दिवाली की छुट्टी क्यों नहीं मिलेगी, दिवाली की छुट्टी मिली थी। मतलब दिवाली के पहले 1 वीक तक शायद क्लास चल गई थी। कॉलेज का भरोसा नहीं है, कब क्या स्टार्ट कर दें, पहले से नोटिफिकेशन नहीं आती है। 4-5 दिन पहले तो पता चलता है कि एग्ज़ाम होने वाला है। सारी सारी बातें एकदम से ही पता चलती हैं।
मैम हमको ओपीडी जाना कब से अलाउ होगा? फर्स्ट ईयर से ही अलाउ क्या, ज़बरदस्ती भेजा जाता है। सारे रोल नंबर वाइज मतलब बच्चों को रोल नंबर वाइज भेजा जाता है। सबकी ड्यूटी लगती है, किसको किस ओपीडी में जाना है, ये सब रोल नंबर वाइज डिसाइड हो जाता है। आ गए कुछ एक दो लोग और। कितनी ओपीडी है? ओपीडी तो कितनी है, अप्रोक्स 12 है। 12 ओपीडी होंगी अप्रोक्स। और हर ओपीडी में अलग 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 दिन पे अलग अलग ओपीडी में जाना होता है, अलग अलग रोल नंबर वालों को। क्या हुआ, कहाँ चले गए सब? मनीष पूछ रहा है फिर क्या, विशाल प्रजापति क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी? बेटा क्लासेस स्टार्ट होंगी दिवाली के बाद, मतलब जहाँ तक पता है, वरना दिवाली के पहले भी हो सकती हैं। दिवाली के बाद पक्का है, दिवाली के पहले सरप्राइज वाली हो सकती है। लास्ट ईयर दिवाली के पहले करा दी थी क्लासेस। तो में से किसी को मतलब पढ़ना वढ़ना हो तो बता देना। जिसको भी पढ़ना है उस फिर वो 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी। 1 नवंबर नहीं, मान के चलो 10 नवंबर से मान के चलो। मैं आप अपना फेस क्यों नहीं शो करती हैं मैम? बेटा मैं फेस नहीं शो करती हूँ, कॉलेज आएंगे तो देख लेना फेस, यूट्यूब पे नहीं फेस दिखाती हूँ। हाँ मैम पढ़ा देना। ठीक है बेटा पढ़ा दूँगी, बस मैंने एक वो तुम लोग डिसाइड करके बता देना कितने बच्चों को पढ़ना है, उस हिसाब से पढ़ाऊँगी मैं। हम पढ़ेंगे, हम क्या पहचानेंगे कैसे? बेटा और बच्चे पहचान लिए हैं, तुम भी पहचान लोगे। कॉलेज आओगे तो मैं खुद ही मिल लूँगी, बहुत सारे बच्चे मिल के गए हैं। और वैसे भी यहीं पढ़ना है, यहाँ तो रोज़ रोज़ ही देखोगे। फ़ी क्या होगी? अरे फ़ी का पता नहीं, ऐसे ही पढ़ लेना। फ़ी क्या करोगे? बस ये है फीस का ये रहता है कि कोई इंसान जैसे कि अभी कोई चीज़ फ्री में मिल रही है ना, तो उसको उतना सीरियसली नहीं लेता है ना चीज़ें। तो वो तुम लोग पे डिपेंड करता है कि फ्री में पढ़ना है कि, मैं तो फ्री में पढ़ाने को राज़ी हूँ। बस बस वो रहना, डिसिप्लिन में रहना और मतलब रेगुलर रहना पड़ेगा। और कुछ पूछना है? एप्रन के लिए बहुत भीड़ लगने वाली है, आके एप्रन बनवा लो। हाउ स्वीट मैम, बट आई विल पे फॉर योर हार्ड वर्क। थैंक यू अच्छा। अरे कोई बात नहीं, बस ये है कि रेगुलर रहना मेरी क्लास में, क्योंकि मैं भी, मेरे पास टाइम नहीं होता ना, मैं अपना पूरा एक टाइम निकाल के वो काम करूँगी, तो मुझे पंक्चुअलिटी चाहिए। टीचर्स कैसे हैं मैम? टीचर्स अच्छे हैं। अच्छे हैं बेटा टीचर्स, कुछ टीचर बहुत सही पढ़ाते हैं। आपकी क्लासेस कहाँ लगेंगी कॉलेज में?
मेरी कॉलेज में ऑनलाइन पढ़ लेना भाई। कॉलेज में कोई जगह तो है नहीं, कहाँ पढ़ाऊँगी मैं। मेरे पास कुछ है भी नहीं ऐसी जगह जहाँ पढ़ा दूँ मैं बैठा के। अगर मिल गई जगह तो बता दूँगी, तब तक के लिए ऑनलाइन ही पढ़ना। आपकी हंसी ने सब बता दिया, मैम के टीचर कितने ज़्यादा अच्छे हैं। ये मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसे मत बोलो। मुझे मत फंसाओ, मैंने कुछ नहीं किया भाई। ये बच्चा मुझे फंसा रहा है। पिटाई करवा दोगे क्या मेरी कॉलेज में? बढ़िया है, टीचर्स अच्छे हैं यहाँ के। आओगे अभी पढ़ोगे तो खुद ही सब पता चल जाएगा। क्लास डेली जाना ज़रूरी है मैम। क्लास डेली जाना ज़रूरी तो है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है 75% अटेंडेंस। अगर वो मेंटेन कर पाओ तो डेली जाओ, चाहे ना जाओ वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपकी मतलब 75% अटेंडेंस होनी चाहिए, तभी आपको एग्ज़ाम में बिठाया जाएगा। और उसके स्कॉलरशिप के लिए तो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो स्कॉलरशिप मिलेगी नहीं। लास्ट ईयर बच्चों की जिनकी जिनकी 75% नहीं थी, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है। तो अगर स्कॉलरशिप लेना है तो पूरी कर लेना। अभी तुम लोग सीरियसली नहीं ले रहे हो बातों को। अभी बोल रहे हो कि सारा रूम का सब कुछ कर लो, आराम से बैठे हैं सब। स्कॉलरशिप का क्या क्राइटेरिया है? स्कॉलरशिप बेटा वही 75% अटेंडेंस। और बाकी जो नॉर्मल स्कॉलरशिप के लिए होता है वही है कि मतलब जैसे वो लगता है ना। अरे गवर्नमेंट जॉब वालों को तो मिलता नहीं है, जिनके घर में गवर्नमेंट जॉब होती है। बाकी वो क्या बोलते हैं उसको, अरे उसके जो स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया होते हैं वो फुलफ़िल करने रहते हैं नॉर्मल वाली के। रैगिंग में टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं क्या? नहीं, रैगिंग में टीचर्स थोड़े ना इन्वॉल्व। पहली बात तो रैगिंग नहीं होती है। ऐसी बात करो बेटा, रैगिंग वैगिंग नहीं होती है। मनीष भी मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मुझे मिलेगा? EWS भी नहीं है मेरे पास। हाँ बेटा नहीं मिलेगी तुमको, मुझे भी नहीं मिलती है। गवर्नमेंट जॉब में जिसके फादर रहते हैं उनको नहीं मिलता है। मैम कितनी स्कॉलरशिप आती है? स्कॉलरशिप तो बहुत आती है बेटा। फर्स्ट ईयर में तो मतलब अगर कोई अच्छे से फॉर्म वगैरह फिल करते हैं अपने बहुत अच्छे नॉलेज के साथ, तो मेरे जानने में तो 25,000 तक अप्रॉक्स आई है। वरना मोस्टली 15,000 19,000 तक आती है फर्स्ट ईयर में। बाकी बाद में जैसे क्लासेस बढ़ते जाते हैं उनमें आती रहती है ज़्यादा से ज़्यादा। झूठ? क्या झूठ? इनको ज़्यादा पता है। होती है मैम। तुमको किसने बताया कि रैगिंग होती है? रीति सिंह? हाँ हाँ मैम, स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया बताइए। सबसे बड़ा बेटा क्राइटेरिया यही है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए। और बाकी जो नॉर्मल स्कॉलरशिप के क्राइटेरिया है बस वही हैं। फॉर्म जब आता है आपको टाइम पे फॉर्म फिल करना रहता है। उसमें बड़ी भाग दौड़ रहती है, वो भाग दौड़ कर लो, यही रहता है बस। मतलब पर्टिकुलर क्या पूछना चाह रहे हो वो पूछ लो। मैम ये तो हमारे फ़ी से भी कम है। फ़ी मेन यही है ना, फ़ी जितनी रहती है बेटा उस उतनी ही वापस आती है स्कॉलरशिप के रूप में। मतलब मोस्टली फ़ी के बराबर ही स्कॉलरशिप में मिलती है शुरू में, फर्स्ट ईयर में। उसके बाद थोड़ा थोड़ा बढ़ती रहती है। और हाँ, फीस भी तो बढ़ती रहती है। वही समझ लो फीस ही वापस आती है। कुछ लोग की तो बहुत ज़्यादा आती है, जिन्होंने बहुत अच्छे से फॉर्म भरा होता है उनकी तो मैं मेरे जानने में तो एक लोग हैं, उनकी तो 25,000 आई थी फर्स्ट ईयर में। उसने बहुत दिमाग लगा के भरा था।
क्या डिलीट कर दिया मैम? ये तो हमारे किसी क्लासेस की टाइम क्या होती है? मंडे टू सैटरडे क्लासेस की टाइम बेटा देखो 8 से 10 ओपीडी कंपलसरी हो गई है, तो 8 से 10 ओपीडी करनी रहती है। उसके बाद 10 बजे से क्लास लगती है, और 10 बजे से चलती है, 3:30 बजे तक क्लास चलती है। और अगर प्रैक्टिकल हो गए तो थोड़ी देर और रुकना पड़ता है, 5-5 बजे तक। डेली तो प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। ब्रेक ब्रेक टाइम नहीं मिलता है क्या? हाँ, ब्रेक टाइम मिलता है बेटा। ब्रेक टाइम होता है 1 बजे से 1:30 बजे तक, आधे घंटे का ब्रेक टाइम मिलता है। ओपीडी पेशेंट फ्लो कितना? 12 ओपीडी सभी को मिला के। अरे इतने पेशेंट आते हैं ना, पूछो ना, एकदम भरे रहते हैं पेशेंट। पेशेंट बहुत आते हैं यहाँ पे। सुबह के टाइम आके देखो, 10 से 11 बजे देखो आके, पूरा एकदम। आजकल तो बहुत आ रहे हैं, मतलब हमेशा से ही मैंने देखा है ओपीडी पूरी फुल रहती है। पेशेंट बहुत आते हैं यहाँ पे। क्योर भी अच्छी है। कहाँ चले गए सब बच्चे? मैम मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब है एंड मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ। बेटा एस कैटेगरी से, मतलब कैटेगरी से स्कॉलरशिप का वो नहीं है। मतलब अगर गवर्नमेंट जॉब है तब तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं मिलता, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में है। तो गवर्नमेंट जॉब में जिसके भी फादर हैं या मदर हैं उनको नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। और मैम बीएचएमएस कंप्लीट होने के बाद क्या क्या ऑप्शन होते हैं? बीएचएमएस कंप्लीट होने के बाद बेटा मेन ऑप्शन तो यही रहता है कि अगर डिग्री मिल गई है तो अपना क्लिनिक खोल सकते हैं। कुछ बच्चे तो 3rd ईयर 4th ईयर से ही क्लिनिक डाल लेते हैं अपना। और उसके बाद आप तैयारी कर सकते हैं, पीजी की तैयारी कर सकते हैं। पीजी में पीजी रहता है 3-4 साल का, तो पीजी में स्टाइपेंड मिलता है, अच्छा खासा तगड़ा है, लगभग 85,000 के करीब मिलता है। और उसके बाद एक ऑप्शन ये रहता है कि आप एमओ वगैरह की तैयारी कर सकते हैं। एमओ हो गया, आरएमओ, उनके वैकेंसी निकलती रहती हैं, तो उनकी तैयारी कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर से ही ओपीडी, हाँ फर्स्ट ईयर से ही ओपीडी हो गई है, पहले इतना नहीं प्रेशर था, अब फर्स्ट ईयर से ही। मुझे मिलेगी स्कॉलरशिप? नहीं मिलेगी बेटा, अगर पापा गवर्नमेंट जॉब में है तो रीति बेटा तुमको फिर नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर कोई भी, मतलब फादर मदर में से कोई भी है तो नहीं मिलेगी स्कॉलरशिप। 3rd ईयर से मैम लाइसेंस मिल जाता है क्लिनिक? लाइसेंस नहीं मिलता है बेटा क्लिनिक खोलने का, बस लोग ऐसे ही खोल लेते हैं। लाइसेंस तो तभी होता है जब आपकी डिग्री आपके हाथ में होती है। अब तो 21 बैच से तो नेक्स्ट एग्ज़ाम भी हो गया है, तो जब तक नेक्स्ट एग्ज़ाम नहीं दोगे तो डिग्री भी नहीं मिलेगी। तो बहुत बहुत कायदे से पढ़ना पड़ेगा। मस्ती करो लेकिन पढ़ाई भी साथ में करनी पड़ेगी अच्छे से। अभी तुम लोग को लग रहा होगा फर्स्ट ईयर में है, अभी से क्या पढ़ें, लेकिन अगर अभी से डील दे दोगे तो फिर आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, नेक्स्ट वगैरह देना है तुम लोग को। और कुछ? मैम बीएचएमएस 3rd ईयर से मैम क्लीन लाइसेंस में। मैम बीएचएमएस के बाद नीट के बच्चों क्या है, नीट के बच्चों को पढ़ा सकते हैं एज ए टीचर? हाँ पढ़ा सकते हैं, उसके लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत थोड़ी ना है। अगर आप अपनी कोचिंग खोलते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर
कोचिंग वगैरह पढ़ाओ, वो तो बहुत अच्छी चलती है कोचिंग, बहुत सारे VHMS के स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। थैंक यू मैम, आपने सारे क्वेश्चन कवर किए, गॉड प्लीज। थैंक यू बच्चा, इतना ब्लेसिंग देते हैं सब, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। अभी तो सारे डाउट कहाँ क्लियर किए हैं, अभी तो बहुत है, बस पूछो तुम पूछते रहो, मैं बताती रहूँगी, इसलिए तो लाइव आई हूँ। तुम लोग मैसेज कर करके पूछते हो, इससे अच्छा यहाँ पे पूछ लो। इतने सारे बच्चे हैं ग्रुप में, उनमें से कोई नहीं आया है, बस 2-3 बच्चे हैं। बाद में लगातार पूछते रहेंगे बच्चे जब थोड़ा बिजी रहो। मुझे लगा कि मैं अनॉय तो नहीं, नहीं मैं अनॉय नहीं हूँ। आई किस लिए हूँ मैं लाइव, इसीलिए तो मैंने तो बोला था कि अम, सारे क्वेश्चन अपने डाउट जितने हैं सब लाइव में पूछ लेना। मैं तो जब बिजी होती हूँ तब भी रिप्लाई करती हूँ तुम लोग का, तो अभी कैसे अनॉय हो जाऊंगे। मुझे तो तब बुरा लगता है जब बच्चे क्वेश्चन पूछते नहीं हैं, उनको सब पर्सनली पूछना रहता है, कहीं उनके आंसर से किसी को फायदा ना हो जाए। अरे ऐसा क्वेश्चन पूछो सबके काम आए, सबको फायदा दो भाई। मैम BHMS में सब बोलते हैं कि क्योर बहुत लेट होता है। लेट नहीं होता है बेटा, वही लेट बोलते हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं है, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती वही बोल देते हैं कि और लेट होता है। लेट नहीं होता, बहुत फास्ट है। फास्ट क्योर है, अगर जिसको आता है उसका अ, हो जाता है। एक्यूट में तो बहुत जल्दी असर होता है। क्रोनिक केसेस होते हैं ना, बहुत टाइम से अगर किसी को कोई बीमारी है उसमें टाइम जाता है, लेकिन एक्यूट केस बहुत जल्दी सही होते हैं। कॉलेज के बाहर PW में टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ बेटा कर सकते हो अप्लाई, लेकिन वो PW का ये रहता है ना, वो यहाँ तो देते नहीं है जॉब, वो तुमको कहीं और भेज देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कर भी रहे हैं, वो दूर यहाँ जॉब देते ही नहीं है। तुम बात कर सकते हो, वो बाहर भेज देते हैं। पहले तो PW का ये रहता है कि वो ट्रेनिंग वगैरह के लिए भी बाहर भेजते हैं, वहाँ तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद तुम्हें पता नहीं किस डिस्ट्रिक्ट में दे दें वो, तो उसके साथ तुम्हारी पढ़ाई इफेक्ट होगी, पढ़ नहीं पाओगे सही से। और फर्स्ट ईयर में तो सोचो ही ना कि कुछ करने के लिए, फर्स्ट ईयर में सिर्फ पढ़ाई का सोचो, बहुत कुछ है पढ़ने को। फर्स्ट ईयर में चीज़ों को समझ लो, टाइम लगता है, उसके बाद तुम अपना सेकेंड ईयर से कोई भी काम स्टार्ट कर सकते हो। ओके बेटा। मैम कॉलेज में पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटीज़ क्या है? कॉलेज में खुद से तो कुछ नहीं होता। अभी इस बार तो डांडिया भी कैंसिल हो गया है, हमारी फूटी किस्मत, डांडिया भी कैंसिल हो गया है। इतना अच्छा डांडिया होता था हर साल, इस साल तो डांडिया भी नहीं हुआ। तो कॉलेज में यही रहता है कि अपने आप कोई गेम खेल सकते हो। इस टाइम तो कंस्ट्रक्शन हो रखा है, अब तो कोई गेम में नहीं चलता है, वरना कॉलेज में गेम चलते रहते थे। स्पोर्ट्स मीट होता है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है मैम? BHMS के बाद सोचा तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। मतलब जैसे हर कोई मतलब एग्ज़ाम देना चाहता है, वैसे मैंने भी सोचा है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लूँगी, PG या MO वगैरह जो भी मेरे बस का होगा, मतलब अब पढ़ूँगी अच्छे से।
और फिर उसके बाद क्लिनिक का तो है कि क्लिनिक तो खोलना ही है। आ, अब कोई हम लोग के लिए नया, क्या पूछ रही है अर्ली बर्ड, अब हम लोग, अब कोई हम लोग के लिए नए, कोई नया फंक्शन होगा क्या? नया फंक्शन बेटा अब तो डांडिया के बाद, डांडिया तो हो गया, अब कौन सा बचा है? होली होगा सीधा, नहीं होली हाँ होली होगा, होली के बाद वो पड़ेगा, क्या बोलते हैं, स्पोर्ट मीट। स्पोर्ट मीट अप्रैल में होगा, बाकी बीच में तो अब कोई है ही नहीं। एमओ की सैलरी क्या होती है? मैं मुझे नहीं पता है एमओ की सैलरी, पता करके बताऊंगी, किसी से एग्जैक्ट पूछ के बताऊंगी, क्योंकि मुझे सही सही पता नहीं है अभी। जो एमओ है उन्हीं से पूछ के बताऊंगी, हमारे यहाँ कई सर हैं एमओ, तो उनसे पूछ के बताऊंगी। हमारे यहाँ कई सर एमओ, एमओ के सर हैं, वो पीजी कर रहे हैं यहाँ से। फर्स्ट ईयर में बॉयज़ का ड्रेस कोड, फर्स्ट ईयर में बॉयज़ का ड्रेस कोड यही है, वाइट वाइट शर्ट बनवानी है, वाइट शर्ट बनवा लेना, ब्लैक पैंट और ब्लैक कलर के शूज़, फॉर्मल शूज़, वही रहता है। स्पोर्ट मीट में क्या क्या गेम्स होते हैं? स्पोर्ट मीट में बेटा सारे गेम्स रहते हैं, जैसे कि चेस भी रहता है, कैरम रहता है, इंडोर का पहले मैं बता रही हूँ, चेस, कैरम, लूडो, और लूडो रहता है, और चेस, कैरम, लूडो, हाँ ये हो गया इंडोर में। आउटडोर में रहता है, क्रिकेट रहता है, मेन क्रिकेट, वॉलीबॉल, और हाँ बैडमिंटन रहता है, और बाकी मतलब वो भी रहता है, अरे उसको क्या बोलते हैं, रोप खींचते हैं, अरे लेमन रेस रहती है, रेस वगैरह होती हैं, लेमन रेस हो गई, सैक रेस हो गई, ये सब रहता है। मैम यूनिफॉर्म वगैरह कहाँ से मिलेंगी? यूनिफॉर्म बेटा वहाँ से ले लेना, अमीनाबाद, अमीनाबाद में जाए यूनिफॉर्म, वही एप्रन है, सिंपल कुर्तियाँ पहननी है आपको, और कॉटन का सलवार या पैंट बनवाने लेना जो कॉटन की रहती है, वो पहननी है, और उस पर बस एप्रन रहेगा, वाइट कलर का एप्रन मिल जाएगा आपको, डायमंड टेलर शॉप है अमीनाबाद में, तो वहाँ पे मिलेगी, मैं एड्रेस डाल दूँगी, ले लेना वीडियो में। मैम फर्स्ट ईयर में हेयर्स बिल्कुल छोटे करने, आर्मी ना मैम जितना चल जाता है, आर्मी आर्मी का तो नहीं, अब छोटा, हाँ छोटा तो रखना होता है, लेकिन आर्मी को वाला ज़रूरी नहीं है। हाँ बियर्ड नहीं रहती है, एकदम क्लीन सेव रहता है, क्लीन सेव ज़रूरी है। एनएचएमसी क्यों बेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू केएचएमसी, आईबीएसएचएमसी, एनएचएमसी पता नहीं एनएचएमसी क्यों बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे एनएचएमसी का बस नाम है, मतलब किसी के सामने बोल दो कि हम एनएचएमसी से हैं तो बहुत बढ़िया समझते हैं एकदम। बाकी कि यहाँ पे हाँ थोड़ा बहुत बिल्डिंग वगैरह सही है, हॉस्टल सबके लिए अवेलेबल, सबके लिए नहीं, मतलब यूजी हॉस्टल भी है, पीजी हॉस्टल भी है, तो कहीं पे किसी भी कॉलेज में पीजी हॉस्टल नहीं है, यहाँ पे पीजी बॉयज और पीजी गर्ल्स सब है, और पढ़ाई पढ़ाई के मामले में भी मतलब सबसे आगे है ये, तो कई सारे बच्चे तो ट्रांसफ़र कराते हैं यहाँ पढ़ने आने के लिए। नेम बैज कहाँ से मिलेगा मैम? नेम बैज बेटा वहीं पे, जो क्या बोलते हैं, डायमंड टेलर्स की शॉप है जहाँ से एप्रन लेंगे, वहीं पड़ोस में ही शॉप रहती हैं नेम बैज बनाने वाली, तो वहीं पे मतलब दो दो शॉप फेमस है वहाँ पे,
तो उन्हीं में देख लेना, वो बना देंगे। बस उसके पड़ोस में ही है डायमंड टेलर्स के। नज़ीराबाद जाना है, अमीनाबाद में, तो वहीं से मिल जाएगा सब। अपने सिटी से भी बनवा के ला सकते हैं ना, मैं बनवा के ला सकते हैं, लेकिन बस ये है, जैसा बनता है बस सैंपल तुम्हें सही होना चाहिए तुम्हारा, क्योंकि अगर तुम्हारा बैच सही नहीं हुआ, तुम्हारे सीनियर वो कटवा देंगे, क्योंकि वो चलता नहीं है। अगर तुमने थोड़ा सा भी गलत बनवाया तो सही सही बनवाना है, मतलब मैं वीडियो बना दूंगी, उसमें डाल दूंगी क्या बनवाना है, कैसे बनवाना है। एप्रन जब यहीं लेना है तो पड़ोस में ही है, 20-30 रुपए का बनता है, तो वहीं यहीं से बनवा लेना। स्टेथोस्कोप भी लेना होता है, लेना तो होता है स्टेथोस्कोप, लेकिन फर्स्ट ईयर में मतलब ले भी सकते हो, नहीं भी चल जाता है काम, ले लेना ज़्यादा अच्छा है। मैंने तो अभी तक नहीं लिया है। हाफ इस साल ले रही हूँ, इस साल ले लूँगी। हाफ आवर का ब्रेक होता है, तो जूनियर का इंटरेक्शन कब होता है था? कहाँ हो पा रहा है इंटरेक्शन, किसी से इंटरेक्शन नहीं होता है। जूनियर इंटरेक्शन देना ही नहीं चाहते, सीनियर कहाँ से इंटरेक्शन करेंगे। खाना खाते हैं सब, इंटरेक्शन नहीं होता है। मैम मैं गिफ्ट कर दूँ आपको स्टेथोस्कोप, बिकॉज आप इतने, अरे भाई तुम चुप रहो, मुझे तुम कुछ गिफ्ट मत दो प्लीज, मैं खरीद रही हूँ स्टेथोस्कोप। बेटा हर कॉलेज में जूनियर को सीनियर देते हैं, जूनियर नहीं देते हैं, तुम नया नियम मत बनाओ। तुम गिफ्ट मत दो, तुम सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि तुम अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? मेरे लिए सबसे अच्छा गिफ्ट है कि मेरे स्टूडेंट, मतलब मेरे जूनियर अच्छे से पढ़ाई करें, नाम रोशन करें मेरा, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है मेरे लिए। जहाँ के हो, मतलब जिस जिस भी एरिया से सब आते हो, अपने अपने एरिया का नाम रोशन करो, अपने घर वालों का नाम रोशन करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ये वाला गिफ्ट तो 100%, हाँ गुड, यही गिफ्ट चाहिए मुझे। अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, और जितना हो सके अपना कंट्रीब्यूशन करो अपनी मतलब सोसाइटी में। सबको एक नज़र से देखो, कोई भेदभाव ना करे किसी के साथ, अच्छे से सब लोग रहो, अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, अपनी सोसाइटी को आगे ले जाओ। ये नहीं कोई पूछ रहा लखनऊ में घूमने की जगह कहाँ है फर्स्ट ईयर वाले बच्चे पूछते हैं, नहीं पूछना क्या किसी को फर्स्ट ईयर के बच्चे बहुत पूछते हैं, मैम कहाँ पे घूमने जा सकते हैं ये भी पूछो कोई। घूमने जाना तो अच्छी अच्छी जगह जाना, वहाँ कोई पार्टनर नहीं मिला ना घूमने वाला पार्टनर के साथ तुमको घूमना है, अकेले घूमो जाके अपने। अभी आ तो रहे तुम्हारे बैचमेट, सारे बैचमेट के साथ घूमना जाके, पूरा पूरा
अच्छे से पूरा पूरा बैच जाना, और कम से कम जितने लोग ग्रुप में हो उतने लोग तो अच्छे से साथ में रहना, साथ में एंजॉय करना। और वैसे भी शुरू में तो पूरा पूरा बैच ही घूमता है हमारा, तो पूरा बैच एकदम मस्त रहता था। 2-3 महीने तो बहुत अच्छे से हम लोग रहे हैं। पूरा बैच बंक करके घूमने जाता था, बहुत मज़े आते थे। तुम लोग भी 1-2 महीने एंजॉय करना अच्छे से। 1-2 महीने क्या, जब तक कर पाओ। मैम अपने बीएमएस, आपने बीएमएस क्यों नहीं सेलेक्ट किया? बीएमएस मिला नहीं यार, सेलेक्ट कौन नहीं करता भाई। मैम ये न्यू जनरेशन थोड़ी समझ रही हो ना। अरे न्यू जनरेशन क्या है, न्यू जनरेशन का नहीं समझ रही मैं, बताओ बताओ। ये न्यू जनरेशन यहाँ बस 2 ही 3 जगह जाती है लखनऊ में, जहाँ नहीं जाना चाहिए उनको, वहाँ जाती है न्यू जनरेशन, गलत जगह। वहाँ जाओगे तो फिर हो गई तुम सबकी नीट की पढ़ाई। उस जगह से तो बच के ही रहो जहाँ ये सब जाते हैं न्यू जनरेशन। थोड़ा बच के रहो ताकि बुढ़ापे में रिग्रेट ना हो कि हे भगवान हे राम ये मैंने क्या किया। एंजॉय करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके भी होते हैं। घूमो फिरो खाओ, पढ़ाई करो, मस्त रहो। आपने नीट के लिए ट्राई नहीं किया फिर से एनएसएम से लौटने के बाद? एक बार किया था, मतलब 3rd ईयर में आके, तब तक तो पता नहीं क्या ही क्या नीट का भूल गए थे। फर्स्ट ईयर में हो नहीं पाया साथ में। फर्स्ट ईयर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ नहीं पढ़ाई हो पाती है। कॉल थोड़ा मतलब नया नया माहौल होते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। थोड़े दिन तो इन्जॉयमेंट में निकल जाते हैं, खुश होते रहते हैं। हमारे टाइम तो स्पोर्ट मीट वगैरह हुआ था तो उसमें बड़ा बिजी रहे, फिर खुश हो गए। इसी ज़िंदगी में तो दिया नहीं। उसके बाद 2nd ईयर में भी नहीं दिया। 3rd ईयर में सोचा चलो, नहीं 2nd ईयर में दिया था, 3rd ईयर में नहीं। 2nd ईयर में सोचा कि चलो एग्ज़ाम देते हैं, प्रॉपर सीरियस वाली पढ़ाई भी करी, लेकिन नहीं हुआ। तो सोच लिया किस्मत में यही है तो फिर यही करें। उसके बाद नहीं ट्राई किया मैंने। 3rd ईयर में नहीं दिया, 4th ईयर में आ गया, अब तो क्या ही देना। उससे अच्छा मैं पीजी की तैयारी कर लूँगी। मैम आप मेरी बात गलत ले गई? क्या गलत ले गए बेटा, तुम बताओ तो। मुझे नहीं पता क्या कह रहे हो, कुछ गलत नहीं लिया। अटेंडेंस मैनेज कैसे किया आपने? मैं जाती थी प्रॉपर क्लास। फर्स्ट ईयर में तो सबसे ज़्यादा क्लास करी है, पूरा 75 क्या 90 100% 90%, 95% समझ लो हो गई होंगी। बहुत करी है क्लास फर्स्ट ईयर में, 90% मान के चलो पूरा। फर्स्ट ईयर में बहुत क्लास करी है। फर्स्ट ईयर में तो टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट थे हमारे में, बहुत अच्छा पढ़ाते भी थे वो। और उसके बाद 2nd ईयर में थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम। वही 90 से 85 हो गई 2nd ईयर में, 3rd ईयर में 80 हो गई। अब 4th ईयर आया है, अब थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए सब, तो अब तो और करना पड़ेगा। 75 तो मैनेज ही करनी पड़ेगी कैसे भी करके। पढ़ते पढ़ते देखो, मैं वो पढ़ते पढ़ते बता रही हूँ, लाइव जाके देखो मैंने इतनी देर में कौन सा मास्टर यार ये कहाँ से फ्लिप कर जाता है कैमरा। सो गई क्या? 2 बार मेरा कैमरा फ्लिप कर गया मेरे मुंह की तरफ। अटेंड कॉलेज की लाइब्रेरी की टाइमिंग क्या है? सो रही थी क्या बच्चा?
बंद कर दे इसको, सो जा। क्या पूछ रहे हैं बच्चे? कॉलेज की लाइब्रेरी की टाइमिंग क्या है? लाइब्रेरी बेटा खुल जाती है 9 बजे। नहीं, 9 बजे नहीं खुलती, 11 बजे खुल जाती है लाइब्रेरी। 11 से 5 की टाइमिंग है, लेकिन वो बंद कर देते हैं जल्दी, कभी कभी 4 बजे, कभी 3 बजे, वरना 5 बजे की टाइमिंग है, 11 से 5। विशाल बेटा, तुम ये क्या क्या बता रहे हो? क्या अच्छा नाइस बता रहे हो? क्या नाइस? अच्छा, अच्छा, ये मास्टरपीस आर्ट। In today life I have found your one more talent, that is drawing. ड्राइंग तो मेरा पैसन है, पैसन। सबसे ज़्यादा मैं ड्राइंग ही करती हूँ। ड्राइंग करती हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बहुत पसंद है। फोटोग्राफी तो मैं बहुत करती हूँ। फोटोग्राफी इन टुडे लाइफ। क्या बताओ बताओ विशाल। किस चीज़ को नाइस कर रहे थे? इमोजी भेजा है ना? आपका पैशन एंड फॉर ड्राइंग एंड मेरा पैशन है फॉर ड्रॉप। डी फॉर ड्रॉप। ठीक है, तुम्हारा पैशन भी पूरा हो जाएगा। तुम्हारा पैशन ज़्यादा बढ़िया है। ड्रॉप मत लो भाई बेटा, ड्रॉप मत लो। मैंने भी ड्रॉप ले रखे हैं कितने सारे। एक बार और ट्राई करो, बाकी बहुत ज़्यादा ड्रॉप मत लेना, अच्छी बात नहीं है। मैम लाइफ एक बार मिली है, ड्रॉप में उड़ा दो। लाइफ एक बार मिली तो ड्रॉप में उड़ा दोगे? ड्रॉप में मत उड़ाओ। अ, पढ़ाई पढ़ाई करो, पढ़ाई। तो ये ड्रॉप वाली पढ़ाई मत करो। ऐसा नहीं है कि वो होम्योपैथी में कुछ नहीं है, होम्योपैथी में भी बहुत कुछ है। आपको हॉस्टल कब अलॉट हुआ था एडमिशन का? एडमिशन के बाद किसको ही हॉस्टल मिलता है? मुझे भी नहीं मिला था। तो 1 महीने तो पीजी में रही हूँ मैं। इतना महंगा पीजी लेके रखा था मैंने, 9,000 का, और वो भी इतना दूर था कॉलेज से। इधर तो कुछ मिला भी नहीं था। उसके बाद यहाँ पहले पहले कॉलेज में एक फैसिलिटी थी कि इमरजेंसी वाली जो बिल्डिंग रहती है ना, उसमें रख देते थे। अब तो वो भी नहीं है। उधर रही हूँ मैं 2-3 महीने, उसके बाद मिला है हॉस्टल। टाइम लग जाता है हॉस्टल मिलने में। और कुछ पूछना है?
फिर आ गई ट्रेन। क्या हुआ बच्चों? मैम, लखनऊ में अगर घूमना चाहें तो आप सबसे पहले क्या रिकमेंड करेंगे? लखनऊ में घूमने के लिए क्या रिकमेंड करेंगे? ये तो सोचने वाली बात है, सोच के बताती हूँ। लखनऊ में सबसे अच्छा लगता है, तब अच्छा लगता है इस टाइम, अभी ये टाइम स्टार्ट हुआ ना नवरात्रि से, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है लखनऊ में। क्या, मुझे थोड़ा मेला वाला घूमना अच्छा लगता है। तो लखनऊ में बहुत सारे महोत्सव स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइम से, और महोत्सव वगैरह जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। बाकी तो लखनऊ में मुझे तो नहीं कुछ घूमने घूमने का अच्छा लगा। अम्बेडकर पार्क जा सकते हो, लेकिन दोपहर दोपहर में मत जाना, उसमें बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, वो पत्थर गर्म हो जाते हैं तो हीट करने लगते हैं। अम्बेडकर पार्क जा सकते हैं, मैं वहीं गई हूँ। एक दो बार बैच जब हमारा पूरा घूमने गया था तब हम जनेश्वर भी गए थे एक दो बार। वहाँ भी अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा तो नहीं बोल सकती मैं, ठीक लगता है। मैम, लखनऊ के लोकल कैसे हैं नेचर में? बहुत बेकार। लखनऊ के लोकल एकदम, उनको लगता है कि सामने वाले ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे लगता है पता नहीं सामने वाला किस किस प्लेनेट से आया है, एलियन वेलियन है। इतना मिसबिहेव करते ना यहाँ के लोग नहीं अच्छे हैं। मुझे लखनऊ के लोग एकदम नहीं पसंद है। लखनऊ के लोग को तो तब बहुत अच्छे से जान जाओगे जब रूम लेने जाओगे। उनका पहला ही वर्ड ऐसा होता है ना कि मतलब तुम सोचोगे कहाँ आ गए हैं, किस प्लेनेट पे आ गए हैं, मतलब इतना उनकी मेंटेलिटी इतनी मतलब घटिया है, क्या ही बोले। उनके बहुत घटिया घटिया क्वेश्चन रहते हैं। लखनऊ के लोग सबसे ज़्यादा मतलब जज करने वाले हैं, बात बात में सबको जज करते हैं, उस तरीके के लोग हैं। कोई नहीं, लखनऊ में घूमने की जगह तो बहुत सारी हैं। उसमें इस टाइम तो तुम लोग के लिए बहुत बहुत सही टाइम पे आ रहे हो तुम लोग, मस्त घूमना। और महोत्सव वगैरह लगते हैं, जाना एंजॉय करना वहाँ पे। भी फरवरी मार्च तक चलेगा मेला, जब तरह तरह के मेले में जाओ, घूमो, मौज करो, साथ में पढ़ते रहो। कॉलेज में तो भी कोई फंक्शन नहीं होगा, कॉलेज में तो बस होली बची है। पहले होती थी, बहुत अच्छी होली होती थी, अब तो नहीं उतना। हमारे यहाँ के अच्छे हैं लोग, मथुरा। हाँ, मथुरा के लोग अच्छे हैं, अच्छे हैं मथुरा के लोग। मुझे सबसे अच्छे लोग मतलब लगते हैं, ठीक है, मथुरा के लोग भी अच्छे हैं। सबसे अच्छे लोग लगते हैं मुझे कानपुर के। बहुत ही प्यार से बात करते हैं एकदम, मतलब बहुत बदनाम है कानपुर, लेकिन वहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव टाइप के हैं। मतलब अगर आप कुछ भी किसी से पूछते हैं, बहुत एकदम प्रॉपर तरीके से रास्ता बताएंगे आपको, सब कुछ। बहुत सही लोग हैं वहाँ के। और बदनाम इतना है कि पूछो ना, दबंग और ये सब बोलते हैं, लेकिन वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव टाइप के। मथुरा भी मैं गई थी तो मथुरा के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। 2 बार जा चुके हैं मैं मथुरा, पीवीटी का पेपर देने। कि मैम, और कुछ पूछना है
पूछो नहीं तो फिर एंड करूँ मैं 2-3 मिनट में। अभी तो यही थे मैम। यही है बेटा। क्या हुआ, कुछ पूछना है? तो तुम लोगों ने क्या डिसाइड किया है, कब तुम लोग को आना है रूम के लिए? कुछ एक दो लोगों ने डिसाइड किया? तुम्हारे तुम्हारे लाए हुए पेड़े अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। आज भी खाया मैंने। अभी तो बस यही डाउट थे, और आए तो इंस्टा, हाँ हाँ इंस्टा पे पूछ लेना बिल्कुल। इंटर्नशिप कहाँ होती है? कॉलेज के ओपीडी में ही। हाँ, कॉलेज के ओपीडी में 6 मंथ करनी पड़ती है, और 6 मंथ बाहर कहीं करनी पड़ती है, किसी हॉस्पिटल में। मैम 15 के आसपास सोचा है। 15। हाँ सही है, 15 सही रहेगा। 15 तक डिसाइड कर लो अच्छे से। मतलब एरिया वगैरह सब कुछ देख लो, अप्रेन वगैरह, बुक्स वगैरह सब खरीद लो। बुक्स मत खरीदना, भी खरीद भी सकते हो वैसे। बुक्स वगैरह फिर ढोनी पड़ जाएंगी, इससे अच्छा जब रूम ले लेना तब बुक्स ले लेना। एप्रन ले लेना अभी, अगर अभी आ रहे हो तो अभी आके सबसे पहले एप्रन वगैरह ले लेना, और रूम वगैरह, एरिया, रूम सब कुछ देख लो, और अपना फ्लैट वगैरह जो भी है फाइनल कर लो। अगर थोड़े दिन का एडवांस देना पड़े तो दे देना। तो मुझे तो लग रहा था बहुत कम है, अगली बार और लेके पिटाई होगी तुम्हारी, अगली बार और लेके जाऊंगा। इतने तो खाए नहीं गए, मैंने 2-3 लोगों को खिला भी दिए तब भी नहीं खा पाई मैं। अब बिल्कुल कुछ नहीं लेके आना है। हम्म। तुम लोग लाइव में कम से कम सही लग रहा है मुझे, वरना तो कोई आता ही नहीं था। टेस्ट कैसा था मैम? टेस्ट, अच्छा सॉरी, टेस्ट बहुत अच्छा था, अभी तो ख़राब नहीं हुए हैं। बहुत अच्छा टेस्ट था, जैसे ही खोला एकदम इलायची वाली खुशबू इतनी अच्छी सी आ गई। मैंने यहीं के खाए थे, मैं जब 2 बार गई हूँ तो मैंने इसी के ब्रजवासी के ही खाए थे, इसी के फेमस है ना। बहुत टेस्ट तो बहुत अच्छा था। यस मैम, ब्रजवासी फर्स्ट पे है, हाँ मैंने भी सुना। मथुरा में ब्रजवासी के बहुत अच्छे पेड़े बनते हैं, बहुत टेस्टी रहते हैं। जाऊंगी अभी मथुरा, देखो कब जाना होता है, सोचा तो है जाने के लिए। बढ़िया लगता है मथुरा में, एकदम भक्ति वाला पूरा माहौल रहता है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। जब आओ तो ज़रूर बताना। हाँ बेटा बताएंगे तुमको।
ओके, गुड नाइट बेटा। बाय बाय। चलो सब सोने जा रहे हैं, तो मैं भी जाके खाना खा लेती हूँ। एंड करते हैं। अभी कुछ पूछना है किसी को बता दो, मैं रुक जाऊँगी।